शाकुंभरी मार्ग पर 17 अक्टूबर तक उप खनिज का परिवहन पूर्णतः निषेध। जिलाधिकारी गुरुवार दोपहर 2 बजे जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जनपद के थाना मिर्जापुर क्षेत्र अंतर्गत 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मां शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में दर्शन हेतु विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से श्रद्धालुगण समूह के रूप में बड़े बड़े डीजे के साथ यात्रा करते हैं। मनीष बंसल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बेहट से शाकुंभरी मार्ग रोड पर उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का संचालन आवागमन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मध्य रात्रि तक पूर्णतः निषेध किया जाता है। जिलाधिकारी ने मंडलीय राजस्व लेखपाल प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण। नियमों एवं अधिनियमों को गंभीरता से पढ़ें। जिलाधिकारी आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में चल रहे मंडलीय राजस्व लेखपाल प्रशिक्षण सत्र का गुरुवार दोपहर 1 बजे औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं से वार्ता कर मिल रही सुविधाओं एवं प्रशिक्षण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण नियमित तौर पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं। इसी के साथ प्रशिक्षु भी नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर को भी देखा। जिलाधिकारी ने कहा कि अपने प्रशिक्षण को तनाव मुक्त रहते हुए पूर्ण लगन एवं निष्ठा से पूरा करें। आपके द्वारा प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान द्वारा ही आमजनों की व्यवहारिक एवं राजस्व संबंधी समस्याओं को हल कर सकेंगे। अपने प्रशिक्षण में नियमितता एवं उपस्थिति जरूरी सुनिश्चित कराएं। नियमों एवं अधिनियमों को गंभीरता से पढ़ें। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने हत्या की घटना का किया सफल अनावरण। एक हत्या आरोपी गिरफ्तार। प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सोनू उर्फ शमशेर को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन बरामद किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने गुरुवार दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक शव मिला था नाले से। किस प्रकार से इनकी पहचान हुई थी और कौन लोग इसमें शामिल थे? जी हाँ, कोतवाली नगर में ये 28 सितंबर को ये सूचना मिलती है कि वहां पर नाले में एक शव मिला है, जो कि जब आसपास के लोग, उसके परिजन भी आते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो शव मांगेराम मृतक का होता है। और ये पूरी घटनाक्रम इस तरह होती है कि जो मांगेराम है ये आकाशवाणी देहरादून में काम करते हैं और 27 तारीख को ये अपने ऑफिस से करीब 10 साढ़े 10 बजे निकलते हैं और यहाँ घंटाघर पे वो बस के माध्यम से वहां से निकलते हैं देहरादून से और घंटाघर पे करीब 11:30 बजे पहुंचते हैं। उसके बाद ये अपने घर वालों से संपर्क करते हैं कि उनको वो वहां से पिक कर लें। काफी देर उनके मोबाइल पे संपर्क होता है और एक टाइम के बाद मोबाइल पे संपर्क बंद हो जाता है। उनके जो परिजन हैं वो उनको पूरी रात भर ढूंढते हैं। अगले दिन थाने आकर वो जब ये बात बताते हैं तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए उनके साथ, परिजनों के साथ जहां जहां उनकी सीसीटीवी लोकेशन मिलती है वहां जाकर मांगेराम जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान ये बॉडी भी वहां पे मिलती है नाले से और जब बॉडी मिलती है, बॉडी का पीएम कराया जाता है। उस टाइम बॉडी जिस हालत में मिलती है, प्राइमा फेसी उसके ऊपर कोई भी इंजरी के निशान नहीं थे और बॉडी के पीएम में जो मेन कारण आया था वो ड्राउनिंग की वजह से मृत्यु का कारण स्पष्ट हुआ था। जो परिजन हैं उनके द्वारा ये संदिग्धता जताई जाती है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो उसी क्रम में जो स्थानीय पुलिस है वो वहां के कैमरे देखती है। रात के जब से वो कैमरे बस से उतरते हैं तब से लेकर वो नाले के पास तक किस तरह पहुंचते हैं उसकी पूरी 1 से 1.5 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, जिसमें 2 संदिग्ध युवक दिखते हैं जो उनके साथ उनका जो बैग लटका हुआ है और उनका मोबाइल है उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहां एक चौकीदार जो आई विटनेस होता है उसके द्वारा बताया जाता है कि रात को उसके द्वारा ये देखा गया था कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग हाथापाई या फिर धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो जब सीसीटीवी से क्लियर हुआ और सीसीटीवी के ही माध्यम से हमने ये जो इसमें मेन अभियुक्त है सोनू शमशेर, उसको गिरफ्तार किया। उसको बताया गया कि उसके साथ एक और साथी था जिसका नाम ये डायरेक्टली नहीं जानता है, वो किसी तीसरे साथी के थ्रू जानता था उसको, जिसकी अभी तलाश चल रही है। इसी के पास से इनका जो मोबाइल फोन है वो बरामद किया गया है और इसके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि मोबाइल फोन और बाकी पैसों के लालच में ही उनके द्वारा ये उसको धक्का देकर नाले में फेंक दिया गया था। ये दोनों अभियुक्त थे वो भी काफी नशे की हालत में थे और जो मृतक हैं उनके द्वारा भी थोड़ा बहुत ड्रिंक किया गया था, जिसकी वजह से थोड़ा अनकॉन्शियस स्टेट में जल्दी आ गए और उनके द्वारा ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई गई। सर, बैग भी इनके पास बताया जा रहा था उस समय के परिजनों द्वारा कि बैग भी कोई था, तो क्या बैग की बरामदगी हुई और उस बैग में था क्या?
बैग में जब पूछा गया तो बैग में उनके पास कैश तो नहीं था, कुछ कागजात थे जो उनके काम से रिलेटेड कागजात हैं, उसमें उनकी कुछ पर्सनल कागजात भी हैं। बैग अभी तक बरामद नहीं हो पाया। बैग को ढूंढने के लिए नाले में भी हमने काफी दिखवाने की कोशिश की थी। यह भी संभव हो सकता है कि जो दूसरा इसका साथी है उसके पास से इनके बैग की बरामदगी या इनके जो कागज हैं, जो इनके पर्सनल कागज हैं, वो बरामद हो पाए। तो जो दो ही अभियुक्त पकड़े गए हैं, क्या पहले भी उन्होंने इस तरह का कार्य किया? अभी एक ही अभियुक्त पकड़ा गया है, एक अभी अज्ञात है, उसको पकड़ने की कोशिश चल रही है। बाकी इनका आपराधिक इतिहास जो सोनू शमशेर है जिसको आज भेजा जा रहा है, उस पर चोरी के मुकदमे और एनडीपीएस के मुकदमे पहले। सर, मृतक की ड्रिंक कितनी थी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया? तो कितनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं हो पाता है कि कितनी लेवल उसमें अल्कोहल पाया जाता है, लेकिन जो उनके ऑफिस के कलीग्स के द्वारा बताया गया था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम दिख रही थी जिस टाइम वो बस से उतरे थे, तो लग रहा था कि उन्होंने ड्रिंक की होगी। दूसरे की पहचान हुई सर? कौन है? जी नहीं, अभी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान कराने का पूरा प्रयास किया है, इससे पूछताछ काफी कड़ाई से की गई थी, पर इसके द्वारा भी असमर्थता जताई गई कि वो उसको जानता नहीं है डायरेक्टली, वो एक इसके कॉमन मित्र है जिसके थ्रू उसको वो जानता था। ठीक है। माता शाकुंभरी देवी परिसर में नवरात्र पर्व को लेकर मेले का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने तैयारियों को लेकर दी जानकारी। आपको बता दें, माता शाकुंभरी देवी परिसर में नवरात्रों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड आदि प्रदेशों से लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने गुरुवार दोपहर 3 बजे बताया कि माता शाकुंभरी देवी में भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये आज 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक नवरात्रे और साथ में 17 तारीख तक ये मेला चलेगा। माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर पर लोगों की बहुत आस्था जुड़ी है और बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। विशेष रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट्स की तैनाती और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और साथ ही साथ वहां पर साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सा और सीसीटीवी कैमराज इत्यादि भी लगाए गए हैं। लगभग 80 कैमरा से लगातार हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस जो है वहां पर कंट्रोल रूम के माध्यम से वहां पर निगरानी करेंगे और क्योंकि ये नदी के तल में ये पूरा मेला लगता है तो वहां पर विशेष रूप से सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई है ताकि अगर बरसात किसी कारण से भी होती है तो जल बहाव के कारण किसी को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। और लगातार हमारे मजिस्ट्रेट्स और हमारे पुलिस के अधिकारी भी भ्रमणशील हैं। मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा भी कल शाम को इसका पूरा विस्तृत भ्रमण किया गया था और सभी व्यवस्थाओं को उसके संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। सहारनपुर पहुंचे मंत्री पंचायती राज तथा अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आपको बता दें, मंत्री पंचायती राज तथा अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर गुरुवार सुबह 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। इसके बाद वह आनंद पार्क में जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी से भेंट के लिए पहुंचे। इसके पश्चात वह मां शाकुंभरी देवी मेले का उद्घाटन करने के लिए रवाना हो गए। गुरुवार दोपहर 2 बजे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव एवं अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। देखिए, आज मेले का उद्घाटन है और विभागीय समीक्षा बैठक 2 काम करेंगे। आज यही सर्किट हाउस में करेंगे, लौट के आएंगे। अखिलेश यादव लगातार सवाल देखिए, प्रदेश के विकास की बात वो नहीं सोचते, जनता के हित की बात नहीं सोचते। वो अपना दूसरा काम कर रहे हैं, हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि आज अखबार में पढ़ा होगा कि जीरो पॉवर्टी स्कीम की घोषणा हुई। इससे करोड़ों लोगों को सुविधा मिलेगी। हर गांव से 10 से 25 परिवार ऐसे चयनित होंगे जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ऐसे लोगों को चयन करके उनको केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं एक साथ मुहैया कराया जाएगा। उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की तैयारी हो रही है। दूसरा, गरीबों के इलाज के लिए आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड बना हुआ। मुख्यमंत्री पैसा देते हैं कि भाई आप इलाज कराओ, अपने घर का पैसा मत लगाओ। हम लोग भी पैसा देते हैं कि आप हमसे पैसा लो,
आप सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बना लो, आधार कार्ड दे दो, आय प्रमाण पत्र दे दो, हमसे पैसा ले लो, इलाज कराओ। तो हम लोग गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और वो लोग जो बिना वजह वो सत्ता हाथ से चली गई है, इस नाते सत्ता पाने के लिए व्याकुल होकर के अनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो अभी तो बेचारे छूट के आए हैं। आपने देखा कितना बड़ा शराब घोटाला, कई लोग जेल गए। तो हर आदमी गलत करने वाला कहता है हम सही हैं, तो सही है तो फिर जेल क्यों जा रहे हो? हरियाणा के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? अब जनता मालिक है, जनता वोट दे रही है, अब वोटिंग होने जा रही है, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, आपके स्क्रीन पर। पुलिस लाइन पहुंची ग्राम कुतुबखेड़ी निवासी महिला ने गांव के ही रहने वाले व्यक्ति पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। आपको बता दें, थाना गंगो क्षेत्र के ग्राम कुतुबखेड़ी निवासी महिला गुरुवार दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची। पीड़ित महिला का आरोप था कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने थाने पर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। सर छेड़छाड़ जबरदस्ती हुई जी, मेरे साथ छेड़छाड़ जी। कब का मामला है? 30 तारीख का सुबह 11 बजे का जी। इसकी सूचना आपने थाने में दी थी? सर दी थी जी, गंगो थाने में। तो कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई जी वहाँ से अब तक। तो आज कप्तान साहब के यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? सर कप्तान साहब तो मिले नहीं, अधिकारी साहब ने कहा जी कि सुनवाई हो जाएगी, कार्यवाही होगी। जो आपके साथ ये करने वाले कहाँ के रहने वाले और कौन लोग हैं? सर गाँव कुतुबखेड़ी के रहने वाले जी। क्या नाम है उनका? सर कार्तिक है जी, पुत्र पप्पू। ठीक है सर। ग्राम कपासा निवासी प्रधान के बेटे की जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में हुई मौत, ग्रामीणों ने पुलिस लाइन में किया हंगामा। थाना नागल क्षेत्र के ग्राम कपासा निवासी प्रधान के बेटे की जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में अत्यधिक चोट लग जाने के कारण मौत हो गई, जिसको लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे परिजन ग्रामीणों के साथ पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि उक्त मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और प्रधान के बेटे को इलाज नहीं मिल सका, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। उक्त मामले में ग्रामीणों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। क्या अनुभव है जी? कौन सा थाना लगता है, कहाँ से है? नागल है जी। क्या मामला हुआ जी? जमीन का मैटर था जी। जी गाँव के हमारे साथ ही हुआ जी, मेरा भाई थे जी बड़े। जी इसके साथ विवाद था? अपने गांव के साथ ही, गांव के समाज क्या विवाद? जी जमीन, हमारी जमीन थी जी। हाँ और जी बस में सुबह कल पूछ के आ रहे थे जी, और उन्हें बिल्कुल पूरे लड़ने के उसमें थे बस में, मतलब उन्होंने पीछे से वार किया जी, एक ने पकड़ा, दो ने पलकती मारी सिर में, खून ज्यादा बह चुका था जी। किस वक्त की घटना है? कल है जी सुबह 7 बजे 9 बजे 8 बजे की है जी। पुलिस ने कुछ नहीं किया जी, कुछ भी। कल पुलिस ने कस्टडी में 4 घंटे बैठा रखा जी, वो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी, इसी के कारण मौत हुई जी। घर पे ही मारा जी, घर पे ही मारा जी। क्या चाहते हो? इंसाफ चाहिए जी, बस खून के बदले खून चाहिए। थाना नागल के ग्राम कपासा में कल दो पक्षों को आपस में जो है झगड़ा हो गया था, दो पक्षों के बीच। और ये जो उनका पूर्व से भी झगड़ा चला आ रहा था, जिस कारण से दोनों पक्ष जो है पाबंद किए गए थे पुलिस द्वारा। एक जमीन के घेर को लेकर दोनों का झगड़ा था। कल एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से गाली गलौज की गई, उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कि एक पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जो मजरूब पक्ष की तरफ से पुलिस द्वारा कल तहरीर हत्या के प्रयास में दर्ज की गई थी 7 लोगों के विरुद्ध। जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है, उसकी दौरान उपचार आज सुबह मृत्यु हो गई है, और जो इसमें समुचित धारा है उसकी बढ़ोतरी की जाएगी। पुलिस द्वारा जो मृतक है उसको कब्जे में लेकर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और इसमें जो सभी अपराधी जो घटना में शामिल थे, जो 7 नामजद हैं, वो सभी मौके से अभी फरार हैं, गांव से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स का गठन किया गया है, और शीघ्र ही इसमें जो भी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौजूदा प्रधान जी जो वादी है, इस वादिया है जो इस केस की, वो अभी मौजूदा प्रधान है, और जो मृतक है वो उन्हीं के बेटे हैं। सर पुलिस वालों भी आरोप लगाया जा रहा है जी, इसमें जो भी घटना कल हुई थी, तो दोनों पक्ष के व्यक्ति इसमें इंजर्ड थे,
जिसमें से कि 4 व्यक्तियों का कल पुलिस द्वारा 151 किया गया था और जो गंभीर रूप से घायल था उसे तत्काल CHC भिजवाया गया, जहां से वो जिला अस्पताल में रेफर हो गया। इसमें कोई भी लापरवाही अभी सामने नहीं आई है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने के मामले में वारंटी अभियुक्त को उनाली से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले वारंटी अभियुक्त रविंद्र को गुरुवार शाम 5:30 बजे उनाली से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक अशोक कुमार मौजूद रहे। सर्किट हाउस पहुंचे पंचायती राज मंत्री से नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सर्किट हाउस आगमन पर नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार दोपहर 1:30 बजे पंचायती राज मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने पंचायती राज मंत्री को जिले की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान सर्किट हाउस सभागार में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आज हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश जी यहाँ पर आए थे। हम प्रधानों को अधिकतर मौका नहीं मिलता है कि जो भी प्रदेश से माननीय मंत्री या माननीय अधिकारी आते हैं वो प्रधानों से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन मंत्री से हमने अपनी बात रखी कि हम मिलना चाहते हैं 2 मिनट के लिए। मंत्री जी अलग हमें बिठाया तो प्रधानों को जो दर्द है वो सुनने का काम किया और आश्वस्त किया कि बहुत जल्द लखनऊ में मंडल वाइज प्रधानों की मीटिंग भी लेंगे और जो प्रधानों की समस्या है काफी हद तक ठीक कर चुके हैं और जो आज आपने बताई है उन्हें भी बहुत जल्द सही करने का काम करें। पुलिस लाइन पहुंची जनकपुरी क्षेत्र निवासी महिला ने पूर्व पार्षद पर लगाया धोखाधड़ी एवं अभद्रता का आरोप। आपको बता दें, जनकपुरी क्षेत्र निवासी एक महिला पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर गुरुवार दोपहर 2 बजे पहुंची। पीड़ित महिला का आरोप था कि उसके पति एवं पूर्व पार्षद की अच्छी दोस्ती थी। पूर्व पार्षद उनके घर पर आता जाता था। पीड़ित महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व पार्षद ने लोन दिलाने के नाम पर महिला के साथ धोखाधड़ी की है और धोखाधड़ी का विरोध करने पर उसके साथ अभद्रता की गई, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस लाइन पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। लोन कराया था 35 लाख रुपए का, तो सर उन्होंने मेरे 10 लाख रुपए खा चुके और 3.5 लाख रुपए उन्होंने मेरे से लोन कराने से पहले लिए थे कि लोन में ये खर्चा आएगा। तो मैंने किसी से ब्याज पे लेके उनको 3.5 लाख रुपए दिए। तो उसके बाद उन्होंने मेरा जैसा लोन कराया तो थोड़े थोड़े करके उन्होंने मैनेजर से उनकी जाट काट के उन्होंने पैसे निकाल ले। तो उन्होंने 10 लाख रुपए जैसे मेरे लिए, तो मैं वहाँ पे उनसे पूछने के लिए गई कि मैंने कहा सुनील जी आप मेरे पैसे दे दीजिए, मेरा काम रुक चुका है मकान का। उन्होंने मुझे बोला कि शाम को आना आप घर पे। तो मैं शाम को अपने बच्चे को लेके उनसे पूछने के लिए गई तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे नाजुक अंग को छेड़ा। और लोग भी उनके साथ शामिल थे? हाँ जी, उनका भाई था 29 और उन्होंने एक महिला को पीछे से बुलाया और वो उसे ठीक करेगी आगे। उसने भी मुझे पीछे से पकड़ा। क्या संबंधित थाने में आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज की? हाँ जी, मैं जनकपुरी थाने में गई थी तो उन्होंने मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो मैं पूछने के लिए गई तो उन्होंने मेरे को कोतवाल साहब ने वहाँ से भगाया कि अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आ जाती हो बार बार ये करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या कोई मेडिकल वगैरह कराया? हाँ जी, वो सब करा के दिया है। मतलब माने कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। अब यहाँ SSP साहब ने क्या आश्वासन दिया? यहाँ पे बस मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे अन्याय मिले और मैं दरख्वास्त। अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने व्यापारी को मारी गोली, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। आपको बता दें, अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा व्यापारी को गोली मारकर घटना को अंजाम दिया गया। गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यापारी को सरकारी अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। जी, कल रात्रि थाना देवबंद के रनखंडी में एक व्यक्ति जो मुस्कीपुर थाना बड़गांव का रहने वाला है, वह जब जा रहे थे उस रास्ते से तो उन्होंने बताया कि 2 अज्ञात व्यक्ति जो बाइक से आए उन्होंने उन पर फायरिंग की है, जिससे उनके पैर में गोली लगी है। उसके बाद उनका जब पुलिस द्वारा तत्काल उन्हें उपचार के लिए CHC भेजा गया, जहां से वे जिला अस्पताल रेफर हो गए। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है
उनकी तहरीर पर दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पुलिस द्वारा और इसमें तफ्तीश जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है एवं सीसीटीवी कैमरेज देखे जा रहे हैं। जो भी इस घटना में शामिल होगा उसके विरुद्ध जो है गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर्किट हाउस पहुंचकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण गुरुवार दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस सभागार में पहुंचे, जिन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं से पंचायती राज मंत्री को अवगत कराया। इस दौरान समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे, जिन्होंने संबंधित जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ आज ज्ञापन इसलिए दिया कि जो हमारी सेवा को 15 वर्ष बीत चुके हैं, कोई प्रमोशन नहीं हुआ, तो सबसे पहली मांग कि हमारा प्रमोशन किया जाए। नंबर 2 मांग है जो हमारे मृतक आश्रित कर्मचारी है उन्हें वो 4th क्लास पर ना लगाकर शैक्षिक जो हम कहते हैं आधार पर क्लर्क की नौकरी दी जाए और जो गैर मान्यता प्राप्त संगठन है उन पर बैन लगा जाए और मान्यता प्राप्त ही संघ से वार्ता करी जाए। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? जी मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग पर जल्दी गौर करेंगे और इन्हें निस्तारण करने की कोशिश करेंगे।